हेलो स्टूडेंट, आई एम योर बीके सर फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। आइए स्टार्ट करते हैं आज के ज़बरदस्त सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। आज तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पीछे का पूरे 4 क्लास हम लोगों ने कर लिया और ये 5वां क्लास है। और आपको पता होना चाहिए कि आज का जो ये क्लास है यूट्यूब पर हमारा फाउंडेशन बैच का ये अंतिम डेमो के रूप में यूट्यूब पर दिया जा रहा है। आज के बाद यदि आपको ये क्लासेस अर्थमेटिक मैथ्स की कंटिन्यू मेरे साथ करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के सहारे जा करके टीचमिट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पर क्लासरूम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके सहारे से आप क्लास में एनरोल हो जाएंगे और उसके बाद आप मेरे साथ कंटिन्यू पूरा अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ पाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए, बिल्कुल भी समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस जबरदस्त सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। स्टूडेंट, आज तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कुछ समानुपात का भी हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था और अनुपात का तो पढ़ा ही था, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया था। लेकिन आज सवाल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो ये क्या होता है? अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार। मैं आज थोड़ा सा लेटर को बढ़ा करके लिख रहा हूँ। किसी स्टूडेंट का क्वेरी था कि ये लेटर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आज शायद ये क्लियर दिखेगा। और अगर आज भी लेटर दिखने में कोई इशू आए जो रिटर्न किया जा रहा है उसमें अगर किसी प्रकार का इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा आगे से वो कमियां भी दूर किया जाए। थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का कोई इशू आ रहा है, कुछ स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रहा है हमारे पास, तो बहुत जल्द ये कमियां भी दूर हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ रेशियो ये किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। तो ना जो हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे उसमें से पहला हम लोग कहते हैं कि अनुलोम अनुपात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनुलोम अनुपात। उसके बाद जो आगे पढ़ते हैं वो होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम अनुपात। फिर होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। चौथा होता है वर्गानुपात। 5वां होता है तिहरा अनुपात। 6ठा होगा आधा अनुपात और 7वां है तिहाई अनुपात। तो ये जो 7 प्रकार का है, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं। पहले इन 7 के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। इन 7 को टॉपिक को हम लोग समझ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे छोटी सी बात पूछा जाए, भाई बताओ रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो, तो उन्हें इस तरीके से हेजिटेशन आती है, जैसे उन्हें लगता है कि ऐसा क्या उनसे पूछ लिया गया है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग से सवाल की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं, वो टेंड्स करते हैं सवाल की ओर, कभी भी कॉन्सेप्ट की ओर जाने की कोशिश नहीं करते। मेरी कोशिश बस इतना है कि आप सवाल को पूरा प्रैक्टिस करो, लेकिन तब जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद प्रतिदिन जितना सवाल बनाना है उतना बनाओ। 2 बार कॉन्सेप्ट को पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 बार तक में वो लाइफ टाइम याद रह जाएगी अगर आप सवाल को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पहले इन चीज़ों को समझ लेंगे। आखिर ये अनुलोम अनुपात होता क्या है? अनुपात तो मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, ये सारे टॉपिक तो इनको समझना है। तो देखो अनुलोम अनुपात अगर हम स्टार्टिंग से एक एक करके समझे तो अगर फर्स्ट की बात करें हम लोग, पहला ये जो दिया गया है अनुलोम अनुपात, तो सबसे पहले अनुपात तो आपके दिमाग में होना चाहिए, मैंने बताया भी है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डायरेक्ट रेशियो। तो पहली बात कि अनुपात के बारे में आपको पता है,
कि रेशियो इज द स्मॉलेस्ट कंपैरिजन। ये जो है सबसे छोटी तुलना है दो समान राशियों के बीच की। अगर एक राशि केजी में दिया गया है तो दूसरी राशि भी केजी में होना चाहिए। ये नहीं कि ये केजी में दिया गया है और वो अगर ग्राम में दे दिया गया और उस दोनों के बीच की आप तुलना निकालेंगे तो वो तुलना वो नहीं होगा और वो रेशियो नहीं कहा जाएगा। एक के पास 10 कुत्ते हैं, एक के पास 20 गायें हैं और कुत्ते और गाय की आपने क्या किया, रेशियो निकाल दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं करनी। तो अनुपात क्लियर समझ में आ गया था। अब यहां कह रहा है अनुलोम अनुपात। तो भाई जब भी अनुपात होगा तो दो राशियों का होगा। तो दो वैसी राशि जिसमें कि एक के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती हो, एक के घटने से दूसरी राशि भी घटती हो, तो वैसा अनुपात क्या कहलाएगा, अनुलोम अनुपात। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग, होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर चाल को बढ़ा दिया जाए तो दूरी भी बढ़ेगी, समय को बढ़ा दिया जाए तो भी दूरी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर एक राशि को बढ़ाने के बाद दूसरी राशि भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो यहां का अनुपात होगा दूरी और चाल का या फिर दूरी और समय का, यह अनुपात क्या कहेगा, इसको कहा जाएगा अनुलोम अनुपात। आई होप कि ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसा अनुपात जिसमें एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि भी बढ़ती हो या फिर दूसरी राशि को बढ़ाने से पहली राशि भी बढ़ती हो, पहली राशि के घटाने से दूसरी राशि भी घटती हो, दूसरी राशि को घटाने से पहली राशि भी घटती हो, तो ऐसे में क्या कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये चीज क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनुलोम अनुपात। आगे का हमारा है प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, ध्यान देंगे। प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रेशियो। तो ये क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने कहा दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अगर आप यहां पे बात अगर कर लें सिर्फ चाल की, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यदि चाल को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसी भी आप सोच सकते हैं, अगर आप किसी जगह पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, 2 घंटा लगा, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे तो 2 घंटे से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो कम लगेगा। तो जब भी चाल बढ़ेगा तो क्या होगा, समय कम हो जाएगा। तो यानी चाल और समय की जो अनुपात होती है वो हमेशा कैसा अनुपात होता है, प्रतिलोम अनुपात यानी इनवर्स रेशियो। तो हमने पढ़ा डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो। डायरेक्ट रेशियो मींस अगर एक रेशियो की वैल्यू को बढ़ा दें तो दूसरा भी बढ़ता है और दूसरे को घटा दें तो पहला भी घट जाता है। या फिर अगर इसकी बात करेंगे प्रतिलोम अनुपात की, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि घटती है, दूसरी को बढ़ाने से पहली राशि घट जाती है। तो ये था हमारा क्या, प्रतिलोम अनुपात। आगे का हमारा है मिश्रित अनुपात। तो मिश्रित अनुपात की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं मिश्रित अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। मिश्रित अनुपात क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अनुपात। एक अनुपात में 2 पद होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद। तो 2 या 2 से अधिक अनुपात, अगर उसके सभी अनुपात के प्रथम पदों का गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल का अनुपात निकाला जाए तो वो जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अनुपात। कैसे, जैसे कि बात करेंगे अगर 2:3, 1:2, 2:5, ऐसा 3 अनुपात दिया गया है। 2 भी दे सकता है, 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 कितना भी अनुपात दिया जा सकता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले जितने टर्म्स हैं, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म्स होता है, ये सेकंड टर्म्स होता है, तो फर्स्ट टर्म्स जितने भी हैं 2, 1, 2, इस तीनों को 2, 1, 2 को गुना करेंगे, 2 गुना 1 2 गुना 2 4, फिर इसको गुना करेंगे 3 गुना 2 6, 6 गुना 5 30, कटेगा तो कटा देंगे, 2 और 15। ये जो 2:15 हुआ, ये तीनों अनुपात का
कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात हुआ। कभी कभी पूछ देता है, 3-4 अनुपात दे दिया और पूछ लिया इसका मिश्रित अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशियो इसका क्या होता है। तो आप ऐसे सवाल बनाते हैं, लेकिन अब मिश्रित अनुपात बोल दिया तो दिमाग घूम रहा है, भाई मिश्रित अनुपात क्या होता है। तो स्टार्टिंग में क्यों ना हम लोग कुछ टॉपिक्स को समझ जाए कि क्या होता है। तो मिश्रित अनुपात क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात में प्रथम पदों का गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल का अनुपात निकाला जाता है, तो वही अनुपात क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाएगा। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो आता है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात की यदि बात करें, वर्गानुपात इसको बोला जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, तो वर्गानुपात क्या होता है, कोई भी अनुपात, 2 अनुपात अगर 3 है तो इसके वर्ग का जो अनुपात होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 9। तो ये जो अनुपात होगा 4:9, यही कहलाएगा द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का वर्गानुपात 4:9 होगा, यानी प्रत्येक पद का वर्ग करेंगे और उस वर्ग का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, वर्गानुपात। अब वर्गानुपात के बाद का कॉन्सेप्ट आता है तिहरानुपात। तो तिहरानुपात किसको कहेंगे, तिहरानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो, तिहरानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो किसको बोलेंगे। तो तिहरानुपात क्या होगा, 2:3, इसका निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो इसका घन करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो इसका जब घन करके अनुपात निकालेंगे तो यही क्या कहलाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो ये था क्या, तिहरानुपात। आई होप कि आपको ये तिहरानुपात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसको जानेंगे, आधानुपात के बारे में। तो आधानुपात क्या होता है, अगर आधानुपात की बात किया जाए तो ये क्या होगा, आधानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट। तो ये क्या होता है, तो कोई भी अनुपात ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, परफेक्ट नंबर, इसका जब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करेंगे, 16 का वर्गमूल 4 यानी दोनों का वर्गमूल करेंगे, 25 का हो जाएगा 5। तो ये जो हुआ 4:5, ये क्या कहलाएगा, आधानुपात। किसका, 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो 4:5 होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तिहाई अनुपात। तो तिहाई अनुपात क्या होगा, तिहाई अनुपात इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। कोई भी जो रेशियो होगा वो क्यूब के फॉर्म में दिया गया होगा ऑलरेडी, 8:27 दे दिया, तो इसका क्यूब रूट 2, सबका क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा, तिहाई अनुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। आई होप जो कॉन्सेप्ट है आज का, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने जो अभी तक देखा वो क्या क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने समझा कि अनुलोम अनुपात क्या होता है, उसके बाद हमने समझा प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, उसके बाद तिहरानुपात क्या होता है, आधानुपात क्या होता है, तिहाई अनुपात क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये सारी बेसिक बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को समझना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सवाल की ओर। कल हमने बहुत सारा सवाल किया था और आज भी हम लोग जहाँ तक हो पाएगा सवाल को पहले देखते हैं, और इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे कॉपी में, इसे ध्यान में रखेंगे, रिवाइज करेंगे, कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। और पीछे का जो वीडियोस दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी एक बार देखें, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आप एक बार देखो, उसके बाद कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, मैटर उसके अंदर का कैसा है, और एक वीडियोस को बनाने में कितना टाइम लगता है, एक 20 मिनट का वीडियो आपके सामने लाने में कितना वक्त लगता है, क्या परेशानियां होती है, यह आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो प्लीज़
ऐसे नहीं, अगर मैटर ठीक लग रहा है, आपको लगता है कि सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है, तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट के बीच में शेयर करो, ताकि हमें भी वीडियोस बनाने में मन लगे और मुझे ये एहसास हो कि नहीं, हमारे वीडियो बनने से अगर किसी को लाभ हो रहा है तो मैं आगे का एनर्जेटिक होकर के अगली वीडियो उसको बना पाऊंगा। इसीलिए अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को। सवाल क्या है आज का? तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि 9 को प्रत्येक में से घटाया जाए तो उसका अनुपात 7:11 हो जाता है। बताएं कि संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उन दोनों संख्याओं के साथ कांड क्या किया गया है कि 9 को दोनों संख्याओं में घटा दिया, फिर जो अनुपात होता है वो भी दिया गया है। आपको पूछा कि बताइए उस दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है। बहुत ही आसान है, आसानी से इसको देखेंगे कंसंट्रेट होकर के। बोला गया पहला मेथड हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड आप बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो बोला 5:7 ये रेशियो है। उसके बाद दोनों में 9 को घटा दिया गया। देखो ये अनुपात दिया गया है, ये कोई संख्या में तो दिया नहीं गया। तो अनुपात अगर इसको एग्जैक्ट मानना हो तो इसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए लगा दिया, ए लगा दिया, तो अब क्या करेंगे कि दोनों में कांड क्या किया गया है कि इसमें भी 9 को घटा दिया गया और 7a है, इसमें भी 9 को घटा दिया गया। आप जानते हैं कि रेशियो को बट्टे में लिख सकते हैं, तो 5a/7a इसको लिख सकते हैं। तो 5a में भी 9 को घटा दिए, 7a में भी 9 को घटा दिए, दोनों में 9 को, प्रत्येक में 9 को घटाया जा रहा है, घटा दिए, तो क्या हो गया 7:11 यानी 7/11 हो गया। कैलकुलेशन आपको आता है, 11 गुना 5 करेंगे 55a माइनस 11 गुना 9 करेंगे 99 इज इक्वल टू 7 गुना 7 करेंगे 49a माइनस 9 गुना 7 करेंगे 63 हो जाएगा। अब 55a में 49a को घटाएंगे 6a और 63 को 99 में घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 6। आपको पूछा गया दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है। 5a और 7a में अंतर कितने का हो जाएगा, 2a का। 2 हो गया, a का मान क्या है, a का मान 6 रखेंगे, 2 गुना 6 12। ये आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग इसी को दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं, ध्यान देते हैं। दूसरा मेथड में क्या करेंगे, पहला बोला 5:7 में है, 7:11 हो जाता है कब, जब 9 घटा दिया गया। तो भाई एक बात बताओ, 9 घटाओ या फिर 99 घटाओ, घटेगा जब दोनों में बराबर संख्या तो अनुपात भी बराबर करेगा। देखो यहां से 2 बढ़ रहा है तो यहां 4 बढ़ रहा है। हो सकता है कि अगर ये बढ़ ही रहा है तो दोनों में बराबर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और बढ़ रहा है, इसमें कुछ और, लेकिन संख्या तो दोनों में सेम है। घटा रहे तो 5 को घटा रहे, इसलिए ये रेशियो सही नहीं है। तो क्या करेंगे, रेशियो को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो रेशियो को सही कैसे करेंगे, तो रेशियो को सही करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे और नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में गुना करेंगे। नीचे वाले का अंतर 11/7 का 4 है, इसमें 4 से गुना करेंगे, और ये 5/7 का अंतर 2 है तो इसमें 2 से करेंगे। 5 गुना 4 अब ये क्या हो जाएगा 20 और 7 गुना 4 क्या हो जाएगा 28। 7 गुना 2 क्या हो जाएगा 14 और 11 गुना 2 क्या हो जाएगा 22। आपको दिख रहा है कि 20 से 14 हुआ मतलब कि 6 घटा, 28 से 22 हुआ मतलब कि 6 घटा। हम लोगों के हिसाब से 6 घट रहा है जबकि प्रश्न 9 घटा रहा है। मीन्स 1 का वैल्यू यहां से मिल रहा है 9/6। निकालना क्या है, दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 है। 20 और 28 के बीच का अंतर कितना है 8 का, तो 8 बराबर 8 गुना 9/6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 तिया 9 और 4 गुना 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, 4 तिया 12। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर इस सवाल का ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिए और उसको फिर से देखिए।
नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, रेशियो को सही किया गया है, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना किया गया, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में किया गया, नया रेशियो ये मिल गया। इसमें देखें हम लोग कि 6 घटाया जा रहा है, प्रश्न बोला कि 9 घटा रहे हैं, यानी 6 9 के बराबर हुआ, एक का मान 9/6 मिला, दोनों में अंतर है 8 का, तो 8 बराबर 8 गुना 9/6, 8 गुना 9/6 का मान आ गया कितना 12, और यही 12 दो संख्याओं के बीच का अंतर है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें भी कोई परेशानी है तो हम लोग एक और मेथड इसका देख लेते हैं। मेरे ख्याल से वो मेथड आपको इन दोनों मेथड से भी अच्छा लगेगा, आसानी से आप उसे समझ पाएंगे, तो ध्यान देंगे। वो मेथड क्या है, बोला 5:7 का रेशियो है, 7:11 हो जाता है। कांड ये होता है कि 9 इसमें घटाते हैं, 9 इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 7 जा 49, 11 5 जा 55, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसमें इसको घटा दें, अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे, आएगा 6। फिर इस दोनों को गुना करेंगे, 11 गुना 9 करेंगे 99 आएगा, 9 गुना 7 करेंगे 63 आएगा, घटाएंगे 36 आएगा, क्या हो रहा है 6 गुना हुआ, यानी एक का मान मिल गया 6। इस दोनों में अंतर कितने का है, अंतर है 2 का, तो 2 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। पर आई होप कि आपको ये जो मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड, ये सबसे अच्छा तरीका है इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में। आपको लग रहा होगा कि नहीं इससे अच्छा पहला वाला मेथड था या दूसरा था, बेशक आपको जो ठीक लगता है आप बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा सवाल आएगा, थोड़ा सा सवाल को घुमा करके पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये मेथड बनाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें अतिरिक्त बातों का ध्यान बहुत कम ही रखना पड़ता है। इसीलिए ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं कहूँगा कि आप इस मेथड का ही प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये डेमो के रूप में जो यूट्यूब पर क्लास चल रही है, ये रेशियो का आज अंतिम क्लास है। आज के बाद ऐसा नहीं है कि इस पर मैथ्स की क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पर आज के बाद भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज के बाद हम लोग रेलवे और जीडी की जो एग्ज़ाम होने वाली है, अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी है वो, उसके लिए स्पेशल बैच आएगा। रेलवेज के बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये दुविधाएं चल रही थी, और आज भी है कि ये एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, कब होगा या ना होगा, ऐसा भी बहुत सारे लोग क्वेरी उठाते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी करो, आप खुद को प्रिपेयर्ड रखो कि मैथ्स का क्या लेवल पूछा जा सकता है, रीजनिंग का क्या लेवल होगा, साइंस का क्या होगा, जीके का क्या, जो भी चीज़ें हैं उसको आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करो। उसके लिए एग्जामिनेशन होना है, ये निकट भविष्य का ये सत्य है, वो तो होना है ही और ये होगा। उसके लिए कोई अपने आप को इंगेज करने का जरूरत नहीं है उस टेंशन के बीच में कि कब होगी नहीं होगी, आप प्रिपेयर्ड रहो। तो बस ग्रुप डी और जीडी के लिए स्पेशल बैच कल से जो हम लोग इस जगह पर करेंगे, बिल्कुल जहरीले सब प्रश्न आएंगे और उनका रामबाण सा उत्तर जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा, वो मैं आपको दूंगा। इसीलिए आप बने रहेंगे कंटिन्यू इस चैनल पर। और अगर आपको इस चैनल पर दिया गया वीडियोस जो मैटर पढ़ाया जा रहा है थोड़ा भी ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में हो उतना शेयर करें, क्योंकि कल से बहुत ही मज़ेदार सेशन इस पर आने वाला है रेलवे ग्रुप डी और जीडी वालों के लिए। इसीलिए चैनल को अधिक से अधिक फैला दें। और इस जो 5 दिन जो हम लोगों ने डेमो के रूप में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखा, ये अर्थमेटिक मैथ्स आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यूट्यूब पर नहीं बल्कि टीचमेंट एप्लीकेशन पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लासरूम आईडी दिया गया है, आप टीचमेंट ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एनरोल आईडी जो दिया गया है क्लासरूम आईडी, उसे आप देकर अपनी क्लास को एनरोल करेंगे और वहाँ पे आप मेरे साथ कंटिन्यू अगले 6 महीने तक अर्थमेटिक मैथ्स को पढ़ पाएंगे बहुत ही कम फी में। अगर आपको मैटर ठीक लग रहा है तो प्लीज़ आप एनरोल करके हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं, और नहीं भी जुड़ते हैं तो टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है। कल से ग्रुप डी स्पेशल बैच इसी चैनल पर इसी टाइम पर कंटिन्यू रहेगा, आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।